हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, द डायरेक्टर ऑफ द CAPF Pathfinders and Pathfinders Academy, and one of the top educators on Unacademy Plus platform for CDS, FCAT and CAPF कैटेगरी। आज हम लोग डिफेंस फोर्सेस में, स्पेशली टेरिटोरियल आर्मी में नया नया नोटिफिकेशन आया है फॉर सिविलियन कैंडिडेट्स। अभी जो नया रिक्रूटमेंट आया है फॉर ऑफिसर लेवल एंट्री, उसकी आज हम लोग ये वाले वीडियो में बात करेंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगा सो बेसिकली अबाउट मी, आई एम पैशनेट टीचर, प्रोफेशनल सोल्जर, क्वालिफाइड डॉक्टर एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट। By basic qualification, I'm MBBS and MA Psychology and currently pursuing MA in Security and Defense Laws from Nalsar Law University. I worked as medical officer, class 1 gazetted with Government of Maharashtra, and assistant lecturer in Government Medical College Kolhapur before joining Central Industrial Security Force as assistant commandant by qualifying UPC CPF 2012 examination. I served in CISF for 5 years as assistant commandant executive. I am currently visiting faculty at Competitive Exam Center, Pune University. I am the top educator at Unacademy platform, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कराने वाला। एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द पाथफाइंडर्स एकेडमी। अब तक मेरे स्टूडेंट्स में से 196 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो चुके हैं ऑफिसर ग्रेड के लिए। आई हैव ऑल्सो रिटन 3 books फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर मैग्रो हेल्थ पब्लिकेशन। And currently more than 28,000 students are already following me on Unacademy platform for various defense examinations such as CDS, CAPF, AFCAT, टेरिटोरियल आर्मी एंड SSC CPO। along with that, मेरे जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे more than 50,000 students are already following me for the guidance related to defense examination. So when I was in CISF, I was trained in Special Task Force Commando Operations, Aviation Security, मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी हम लोग के पास था CISF में, इसलिए साइबर सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, VIP सिक्योरिटी। आई ऑल्सो रिसीव्ड 2 commendations ड्यूरिंग माई बेसिक ट्रेनिंग एट नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकेडमी हैदराबाद, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर रहते हैं, कमीशन ऑफिसर का ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। And NISA is the center of the excellence in industrial security given by the government of India. I also received a diploma in industrial security and management from Nalsar Law University. So this was me when I was serving. It was my office. So Unacademy के ऊपर हम लोग एक ऑनलाइन कोर्स अभी अभी लॉन्च हुआ है 24 जुलाई को, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी का जो अभी भी नया नया नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड ये ऑनलाइन कोर्स है। टेरिटोरियल आर्मी जो है, जिसमें जो जनरली वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए है, 18 साल से लेके 42 ईयर्स तक जो वर्किंग लोग है या एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या गेनफुली एम्प्लॉयड पीपल है, उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है यूनिफॉर्म पहनने का, वो दिया गया है। तो उसके लिए अनअकैडमी के ऊपर ये कोर्स हम लोग ने लॉन्च किया है टेरिटोरियल आर्मी के लिए। पिछले साल 2000 लोग क्वालिफाई हुए थे ये एग्जामिनेशन में। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको ऑनलाइन में मिलेगा। आप कभी भी ये लेक्चर देख सकते हो, ये रिकॉर्डेड सेशंस है। इसमें ये मल्टी एजुकेटर कोर्स है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। संजय कुमार सर जो एक्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और एक्स IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO में सर्व कर चुके हैं, नितिन राठौड़ सर जो मैथमेटिक्स के बाप है, सिद्धांत शर्मा सर जो इंग्लिश के बाप है, और विशाल कुमार सर हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी इन डिफेंस कैटेगरी। ये कोर्स आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स CDS, AFCAT, CAPF नाम की जो कैटेगरी है, गोल है, इसमें ये कोर्स है। ये ऑनलाइन कोर्स है जिसको आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे कर सकते हो। इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये प्लस कोर्स है जिसके मंथली फीस अराउंड 1600 रुपीज़ के आते हैं। तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने से आपका काम हो सकता है। एंड इफ़ यू यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट सब्सक्रिप्शन। एंड इसमें ये आप बाद में भी देख सकते हो कोर्सेज, सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड भी रहते हैं लेकिन लाइव रहते हैं। बेसिकली ये जो टाइम पे क्लासेस चलेंगे वो टाइम लाइव रहते हैं। आप टीचर से बात भी कर सकते हो, वर्बल इंटरेक्शन भी कर सकते हो, और चैट बॉक्स भी रहता है, और सारा मटेरियल इसी में आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो आर्म फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर मेन आर्म फोर्सेस। इसके साथ साथ अभी जो पैरामिलिट्रीज है, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स डायरेक्टली रॉ के अंडर आता है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, जिनको पहले पैरामिलिट्री बोला जाता था, लेकिन अभी उनको सिर्फ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बोला जाता है, जिसमें CISF आता है, BSF आता है, ITBP आता है, SSB आता है, CRPF आता है, आसाम राइफल्स आता है, NSG और SPG आता है। और इसके साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी जो इंडियन आर्मी का ही पार्ट है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है, जिसमें मैं सर्व कर चुका हूँ, वो मेनली बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। जैसे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसका रिक्रूटमेंट लेवल असिस्टेंट कमांडेंट में लेवल में ये ऑफिसर एंट्री में UPSC द्वारा होता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मेजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स है, उनको सिक्योरिटी देता है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सिक्योरिटी देता है। जो मेजर इंपॉर्टेंट डैम्स है, हाइडल पावर प्लांट्स है, उनको सिक्योरिटी देता है। इंडिया के सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को सिक्योरिटी देता है। इसरो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जितने भी इंस्टॉलेशंस है, उनको सिक्योरिटी देता है। और ये जो माइंस है इंपॉर्टेंट, वहाँ को भी CISF सिक्योरिटी देता है। CISF एयरपोर्ट को, पोर्ट्स को भी सिक्योरिटी देता है। और कुछ प्राइवेट इंस्टॉलेशंस को, जैसे कि टाटा के पावर प्लांट्स हैं, रिलायंस का जामनगर में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है, उसको भी सिक्योरिटी देता है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो फोर्स है, ये आपके इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे उसको गार्ड करता है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इज़ अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो तिब्बत में गार्ड करता है, जो इंडियन आर्मी के साथ मिलके ही वहाँ पे काम करते हैं। सशस्त्र सीमा बल जो है, ये सशस्त्र सीमा बल इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे है। आसाम राइफल्स जो है, आसाम राइफल्स जो अभी इनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस माना जाता है, दे आर आल्सो नोन एज सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंसी चलता है, उसके लिए काम करते हैं। ITBP इज़ वन ऑफ द वेरी पिक्यूलियर फोर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ITBP के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको हिमवीर बोला जाता है। दिस इज़ द ओनली फोर्स इन इंडिया जो 24/7 हिमालय में रहता है। दिस इज़ द ITBP इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट इन एनी ऑफ द नेचुरल डिजास्टर इन हिमालयाज। एंड ITBP के हर एक पर्सनल, हर एक जवान, हर एक ऑफिसर माउंटेनियरिंग और जो स्कीइंग है उसमें ट्रेंड है। जो हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में ये लोग ट्रेंड है। अभी हम लोग मेनली बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी का, जिसका ये रिक्रूटमेंट आया है, ताकि हम लोग ये रिक्रूटमेंट क्या है, कैसे है, ये समझ सके। ये ट्राई सर्विस इंसिग्निया है, जिसमें आर्मी के जो सोर्ड्स है, एयरफोर्स का जो बीच में ईगल है, और नेवी का इसमें एंकर है। ये ट्राई सर्विस इंसिग्निया है। Basically, territorial army is part of the Indian Army. Indian Army is the second largest army in the world, and it is the branch of the Indian Armed Forces specialized in operations on land. It is also the largest component of the Indian Armed Forces, लगभग 14 lakh. The chief responsibilities of the Indian Army includes national security, maintaining unity, protecting India from external and internal threats, maintaining peace, security within Indian borders, and also conducting rescue operations during natural कैलेमिटीज़ एंड डिज़ास्टर। सो बेसिकली इंडियन आर्मी नॉर्मल टाइम में बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हर बार नहीं रहता। इंडियन आर्मी का काम जो है, ड्यूटी है टू प्रिपेयर फॉर वॉर। फुल स्केल वॉर हो जाता है तो ये स्टैंडिंग आर्मी है। इंडियन आर्मी इज़ अ प्रोफेशनल आर्मी। ये इंडियन आर्मी में करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या एवेन्यूज मिलते हैं, इसका थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लिम्स है। सिख रेजिमेंट प्राउडली मार्चिंग, पैराशूट रेजिमेंट जो पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिनको मरून बैरे भी बोला जाता है, इनके हाथ में जो गन है वो बैरेटा, ये टैवोर है। दिस इज़ द मोस्ट एलीट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। कारगिल। तो ये जो रिक्रूटमेंट आया है, ये ऑफिसर लेवल के लिए आया है, मतलब जिसमें जो लोग ऑलरेडी सिविलियन अरेना में काम करते हैं, उनको, जो ऑलरेडी गेनफुली एम्प्लॉयड है, उनके लिए यूनिफॉर्म डॉन करने का एक मौका है।
सो एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द गेनफुली एम्प्लॉयड। गेनफुली मतलब क्या है ये भी मैं बताना चाहता हूँ। आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व फॉर इंडिया इन टेरिटोरियल आर्मी एज ऑफिसर, based on the concept of enabling motivated young citizens to serve in a military environment without having to sacrifice your primary professions। मतलब अगर आप डॉक्टर है तो आपका क्लिनिक है, तो आपका क्लिनिक कंप्लीटली बिना छोड़े आप ज्वाइन कहीं नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 10 महीना आप अपने क्लिनिक में काम करोगे और 2 महीना इंडियन आर्मी में सर्व करोगे। सपोज आप इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, तो 10 महीना आप सॉफ्टवेयर का ही काम करोगे और 2 महीना आप इंडियन आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में आप सर्व करोगे। उसी तरह सपोज आपका एक दुकान है, तो 10 महीना आप दुकान संभालोगे, 2 महीने आप टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर करके सर्व करोगे। सपोज आपका आप एग्रीकल्चर, ये आपका प्रोफेशन है, मतलब आप खेती करते हैं, तो 10 महीना आप खेती करोगे और 2 महीना मिनिमम जो सर्विस है वो आप करोगे। मीन्स यू कैन सर्व द नेशन इन 2 कैपेसिटीज, एज अ सिविलियन एज वेल एज सोल्जर। आप सिविलियन करके और सोल्जर करके दोनों करके सर्व करते हो। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, नो अदर ऑप्शन अलाउज यू टू सच एन एक्सपांस ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तो ये जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, ये अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है। आर्म फोर्सेस में इवन दो आई वॉज इनिशियली इन टू गवर्नमेंट जॉब टू इन क्लास 1 कैपेसिटी, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 2 कैपेसिटी में काम कर चुका हूँ मेडिकल ऑफिसर में। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आर्म फोर्सेस में मिलता है, जो आपको वेपन चलाने के लिए मिलेगा, जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, जो आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा, जो आपको देश के लिए कुछ तो कर रहे हैं, वो जो फीलिंग आएगा, द सेंस ऑफ सर्विस जो आपको आएगा, जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा जो आपने अर्न किया हुआ है, जो सैल्यूट्स मिलेंगे जो लाखों रुपए से भी ज़्यादा होते हैं, जो जेन्यून सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो जो हार्डशिप में जाने के बाद जो फीलिंग आएगा कि ज़िंदगी में मैंने कुछ तो किया, अपने आप को वो लेवल तक जाके कुछ तो पुश किया। ऐसा कहा जाता है कि अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी क्लोज टू द डेथ यू हैव नेवर एक्चुअली लिव्ड। तो यहाँ पे आपको वो एडवेंचर का मौका मिलेगा जो ऐसा कहा जाता है इंडियन आर्मी में कि जो बाकी लोगों के लिए एडवेंचर है, हमारे लिए डेली रूटीन है। वो करने का आपको लाइफ को ये दूसरे एंगल एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा। सो टेरिटोरियल आर्मी क्या है? टेरिटोरियल आर्मी इज बेसिकली पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी। मतलब टेरिटोरियल आर्मी अलग कुछ नहीं है, ये रेगुलर आर्मी का ही पार्ट है। एंड इसका प्रेजेंट रोल क्या है? इसका प्रेजेंट रोल रेगुलर आर्मी के जो रेगुलर यूनिट्स है, तो वो यूनिट्स को स्टैटिक ड्यूटीज से फ्री कर देना, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ा, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत जगह पे दंगे फसाद होते रहते हैं, प्रोटेस्ट होता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आते हैं, लूटपाट चलता रहता है। ऐसे टाइम पे जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तब जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको नेचुरल कैलामिटीज़ में, इसेंशियल सर्विसेज सिचुएशन में, जैसे कोविड-19 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो ऑक्सीजन सप्लाई करना था वहाँ पे, और जहाँ पे लाइफ ऑफ द कम्युनिटीज़ आर अफेक्टेड, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ऐसे वाले सिचुएशन में ये वाला सिचुएशन टेरिटोरियल आर्मी को और टेरिटोरियल आर्मी के यूनिट्स को हैंडल करना है। और रेगुलर आर्मी के यूनिट्स को ये जो स्टैटिक ड्यूटीज़ है इससे रिलीव होके उनको मोर ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के लिए उनको रिलीव कर देना है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ बिल्डिंग के प्रोटेक्शन करते हुए रहेंगे, ऐसा नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स को गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुके हैं। दे हैव सर्व्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको भी जम्मू एंड कश्मीर में सर्व करने का मौका मिलेगा, बाकी बॉर्डर एरियाज़ में भी सर्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग को लिमिटेड मौका मिलता है बीइंग पार्ट इन ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी। और जो रेगुलर यूनिट है, जो रेगुलर ट्रेनिंग में है, उनको वहाँ पे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट दिया जाता है। तो जहाँ पे भी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड एंड रेगुलर आर्मी के यूनिट्स को और ज़्यादा यूनिट का ज़रूरत होगा, जैसे वॉरलाइक कंडीशन में रेगुलर आर्मी को और यूनिट्स का ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग टेरिटोरियल आर्मी को
वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेशल यूनिट्स हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। सो टेरिटरी आर्मी में 2 लेवल के रहते हैं। जो नॉन कमीशन लोग रहते हैं, जवान या सिपाही लेवल पे आते हैं, वो लोग परमानेंट रहते हैं, वो वहाँ से छोड़ के नहीं जाते, दे हैव रेगुलर ड्यूटीज़। लेकिन हम लोग जो है, जो टेरिटरी आर्मी में ऑफिसर करके जाते हैं, हम लोग का पार्ट टाइम ड्यूटीज़ रहता है। हम लोग फुल टाइम ऑफिसर्स नहीं हैं। हम लोग फुल टाइम, हम लोग का जो करियर है वही करियर संभालते रहते हैं, और हम लोग पार्ट टाइम वहाँ पे जब भी पूछा जाएगा, जब भी बुलाया जाएगा, तब हम लोग ड्यूटी करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी हम लोग जानते हैं कि टेरिटरी आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल है। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स है, पार्लियामेंटेरियंस भी है, बहुत सारे बिजनेसमैन में टेरिटरी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स भी, और बहुत सारे सिविल सर्विसेज के थ्रू सिलेक्ट होने वाले ऑफिसर्स भी, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, और प्राइवेट सेक्टर से भी इंक्लूडिंग टीसीएस, इन्फोसिस, यहाँ पे लोग टेरिटरी आर्मी में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जैसे कि डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स है, वो भी टेरिटरी आर्मी में सर्व कर रहे हैं। सो आर्मी के रैंक्स आपने देखे तो सबसे नीचे वाले जो रैंक है आप जो देख रहे हैं, वो सिपाही, लांस नाइक, नाइक हवलदार, क्वार्टर मास्टर हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये सब सिपाही लेवल में भर्ती होके प्रमोशन से आगे जाने वाले रैंक है। सो पहली लेवल में डायरेक्ट ऑफिसर जो बनता है, जो कमीशन ऑफिसर है, ऑल ऑफ दीज आर इधर जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स। तो पहले बार जो कमीशन ऑफिसर जो बनता है वो बनता है लेफ्टिनेंट रैंक में। यहाँ पे कंधे के ऊपर 2 स्टार आ जाएंगे, जिनका प्रमोशन होके बाद में कैप्टन बनता है, कैप्टन का प्रमोशन होके मेजर बनता है, मेजर का प्रमोशन होके लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट अभी जो हो रहा है ये एग्जामिनेशन के थ्रू, इसमें लेफ्टिनेंट ये रैंक में आपको पहले डिप्लॉय किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा, और लेफ्टिनेंट रैंक से आपका रेगुलर प्रमोशन कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक टाइम बाउंड मैनर में होगा। कर्नल और ब्रिगेडियर ये सिलेक्शन ग्रेड से होगा, मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी हो मिल सकता, लेकिन आप आपके एज के हिसाब से, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से आप लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक आराम से पहुंच सकते हो। बाकी के रैंक जो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल, ये रैंक्स सिर्फ रेगुलर आर्मी के जो रेगुलर कमीशन, परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स है उनके लिए है। सो ये ऑफिसर रैंक का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि जो लेफ्टिनेंट है बीच में इंडियन आर्मी के रैंक है, आप लेफ्टिनेंट में रिक्रूट हो जाते हो, जनरली 2 साल में आप कैप्टन बन जाते हो, फिर उसके बाद आप मेजर बन जाते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हो। कर्नल और ब्रिगेडियर सिलेक्शन ग्रेड से होता है। कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक में टेरिटरी आर्मी के लोग ऑलरेडी सर्व भी कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कंपैरेटिव रैंक्स है, जैसे कि लेफ्टिनेंट इज इक्वल टू फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स एंड सब लेफ्टिनेंट इज इन इंडियन नेवी, कैप्टन इज इक्वल टू फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी। तो ये रैंक आप कंपैरेटिव रैंक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की कौन से रैंक में। तो उन्होंने ये बोला है कि इंडियन टेरिटरी आर्मी, भारतीय सेना के बाद दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली। अभी यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा, ये बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल आर्मी में सैलरी कितना मिलेगा। सो टेरिटोरियल आर्मी में सैलरी जो है, जितने दिन आप सर्व करोगे, तो बेसिक आपका पे मैट्रिक्स है 56,100, मतलब ये आपका बेसिक है। इसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ जो एलिजिबल अलाउंसेस है, मिलिट्री पे अलाउंस वो 15,000 अलग से मिलेगा। इसके साथ साथ जो हार्ड एरिया अलाउंस है, जहाँ पे भी आप पोस्टेड हो, वो सारे अलाउंसेस मिलके लगभग आपका 80 से 90 हज़ार तक सैलरी आपका जो है, जितने दिन सर्व कर रहे हो उतना जा सकता है। इसका मतलब ये रेगुलर सैलरी नहीं है। इसका मतलब आप 2 महीने के लिए सर्व कर रहे हो, मिनिमम 2 महीना साल में सर्व करना, मतलब ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। वो 2 महीने के लिए इतना आपको सैलरी मिलेगा। बाकी सारे दिन जब तक आप अपने ओन प्रोफेशन में हो, वहाँ से आपका रेगुलर इनकम आता रहेगा। अगर आपको 10 महीने के लिए मतलब फुल टाइम अगर वो रिक्रूट कर रहे हैं, जैसे कि इन्फेंट्री वाले रेजिमेंट में आपको अगर कमीशन कर दिया गया, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिन सर्व भी करने के लिए बोल सकते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा दिन सर्व कर सकते हो। जितने दिन सर्व करोगे उतने दिन आपको टेरिटोरियल आर्मी का सैलरीज मिलेंगे, आपको कैंटीन के कार्ड मिलेंगे, आपके जो टोल्स वगैरह है आपके आई कार्ड के ऊपर वो आपको नहीं लगेंगे। एज फार एज दोज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आर कंसर्न, यू आर एट पार विथ इंडियन आर्मी। आपको इंडियन आर्मी का ही आई कार्ड मिलेगा।
और जो आपके फॉर एग्जांपल फ़्लाइट में डिस्काउंट मिलता है, फ़्लाइट में हम लोग को कंसेशन मिलता है आर्म फोर्सेस वालों के लिए, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इनका यूनिफॉर्म भी अलग नहीं रहता, सिर्फ बैचेस अलग रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। पे, पर्क्स, पावर्स, प्रिविलेजेस सारी चीज़ें सेम रहती हैं। एज क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, देखो टेरिटोरियल आर्मी में एज क्राइटेरिया बोला है 18 साल से 42 साल, लेकिन 18 साल से 42 साल का मतलब ये है 18 साल वाले लोग ना ग्रेजुएट रहते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, कभी कभी हो भी सकते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया टेरिटोरियल आर्मी का टोटल क्राइटेरिया है, मतलब कांस्टेबलरी लेवल से लेके ये क्राइटेरिया है। ऑफिसर ग्रेड के लिए ये क्राइटेरिया 42 साल तक, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए, टिल यूर एज ऑफ 42 यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये ड्यूटी 42 साल तक नहीं है, ड्यूटी आपका आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से 50, 52, 54 तक भी हो सकता है। सो ड्यूटी आप जब भी रिक्रूट हो जाओगे उसके बाद लगभग एज्यूम करके चलिए आप 50 साल तक आप सर्व कर सकते हो। ज्वाइन होने का एज 42 ईयर्स तक है। 12वीं के बाद ज्वाइन कर सकते हो क्या? यस, 12वीं के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन भर्ती में ज्वाइन कर सकते हो। भर्ती मतलब कांस्टेबलरी, मतलब सिपाही भर्ती में आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बार ये डाउट आता है कि टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स रेगुलर आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एक्चुअली ये सवाल गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन इसलिए गलत है कि टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर ऑलरेडी रेगुलर आर्मी का ऑफिसर है। यू आर पार्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी कुछ अलग नहीं है, सो इट इज द पार्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी। जस्ट योर ड्यूटीज आर एड हॉक, और कुछ नहीं है। आपके ड्यूटीज एज पर रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी है। सो अलग से रेगुलर आर्मी में ज्वाइन होना ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी में भी परमानेंट कमीशन आगे जाके मिल सकता है। ठीक है। सो वैकेंसीज कितना है? पिछले साल 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 2000 लोग क्वालिफाई हो गए थे। तो वैकेंसीज कितना है एग्जैक्टली टेरिटोरियल आर्मी ने डिक्लेयर नहीं किया है। इवेंचुअली आने वाले दिनों में टेरिटोरियल आर्मी डिक्लेयर करेगा। और ये सारे जो डिटेल्स है, बाकी के डिटेल्स, इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन इज सिंपली अ प्लेन ग्रेजुएशन। इसमें कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। ये भर्ती का जो रिक्रूटमेंट है, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती इज फॉर सिपॉइज, मतलब जवानों के लिए है, ये ऑफिसर ग्रेड के लिए नहीं है। इसलिए इसका रैली या फिर भर्ती होता है, और हम लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं ये थ्रू एग्जामिनेशन फॉर कमीशन ऑफिसर के लिए ज्वाइन हो रहे हैं। अभी ये हम लोग एक सर्विसमैन वाले भर्ती के लिए बात नहीं कर रहे एग्जामिनेशन के लिए। वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर द सिविलियंस एंट्री स्कीम। तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन रहेगा, एग्जामिनेशन नेशनल लेवल का रहेगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया इसमें कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन रहेगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, और उसके बाद उसका इंटरव्यू रहेगा। द एग्जामिनेशन इज ऑफ 2 hours फॉर ईच पेपर, मीन्स देर आर टोटल 2 papers, सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 4 hours, and if we consider the gap between 2 papers, it is 6 hours. एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपे रहेंगे। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह आपको चाहिए, ये सारे पेपर्स अवेलेबल है, मटेरियल भी अवेलेबल है टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है jointerritorialarmy.gov.in। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी डिग्री प्राप्त होना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप अपीयरिंग हो, मतलब अभी अभी एग्जाम देने वाले हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली उनको जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो अक्टूबर में या नवंबर में चाहिए। अगर अक्टूबर और नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन हो के आप पास हो सकते हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने इतना ही बोला है कि फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया मेडिकल एग्जामिनेशन में और एसएसबी में जो इनका इंटरव्यू रहता है उसमें चेक किया जाएगा। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है, स्थायी रोजगार, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ तो भी चलेगा, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। गेनफुली एम्प्लॉयड मतलब आपको महीने में 10,000 ही रुपये क्यों ना मिले,
लेकिन आपको ये रेगुलरली मिलने चाहिए, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। पिछले साल का आपको ITR लगेगा और गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट लगेगा कि इनका इनकम इतना है। ये जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, आप जो भी इनकम लिख के दोगे वो डायरेक्टली तहसीलदार या आपके जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ से ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। वही सर्टिफिकेट के साथ आप जो इनकम टैक्स रिटर्न है, इंडियन जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अप्लाई करके ITR सर्टिफिकेट ले सकते हो। उन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला कि आपने इनकम टैक्स दिया जाना चाहिए, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि आपने ITR फाइल किया हुआ होना चाहिए और आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कुछ प्रोफेशंस है जैसे डॉक्टर्स है, अकाउंटेंट्स है, पैरामेडिक्स है, तो वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी चलेगा। एक सर्विसमैन के लिए, जो एक सर्विसमैन है और जो फिजिकली और मेंटली फिट है वो लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सिविलियन के लिए भी। लेकिन एक सर्विसमैन अलग से रिक्रूटमेंट भी होता है, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आपके जो डॉक्यूमेंट है ये आपको अक्टूबर नवंबर में लगेंगे। आपका एग्जामिनेशन 26 सितंबर को है और फॉर्म भरना का डेट मैं अभी बता देता हूँ। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, जब आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में जो सर्टिफिकेट लगेंगे, आपको डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेंगे 10वीं के आगे, आपको फिजिकल फिटनेस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आप जहाँ पे भी रहते हो, आपको एज सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन एज के लिए अलग से सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता अगर आपके 10वीं के मार्कशीट या 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो आपका पैन कार्ड लगेगा और आपका इनकम ये लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ये या तो वो गवर्नमेंट का हो सकता है या आपके एम्प्लॉयर का हो सकता है या फिर आपकी सैलरी स्लिप हो सकती है, और आपका लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब 2019-2020 का नहीं, 2020-2021 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर का आपने फाइल किया हुआ होना चाहिए। और इनकम टैक्स रिटर्न मतलब इनकम टैक्स नहीं है, आपको जो टैक्सेबल इनकम में नहीं भी होगा, आपने 1,80,000 इनकम दिखाया तो टैक्सेबल नहीं है, तो जो इनका टैक्सेबल होना नहीं है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 20 जुलाई और आखिरी दिन है ये वेबसाइट में jointterritorialarmy.gov.in में अप्लाई करने का, वो है 19 अगस्त 2021। तो एडमिट कार्ड जो है आपको एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले मिलेगा। एग्जामिनेशन आपका 26 सितंबर 2021 को है, रिजल्ट अक्टूबर नवंबर 2021 में आएंगे, और जो आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड है ये अक्टूबर रिजल्ट आने के बाद 10-15 दिनों में होगा, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इनिशियल इंटरव्यू होगा। आपने वो अगर क्लियर कर लिया तो आपका जो फाइनल SSB है वहाँ, उसके लिए आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ से भेजा जाएगा। एग्ज़ाम का नाम है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स, दिस इज़ नॉन डिपार्टमेंटल एंड फॉर सिविलियंस, ग्रेजुएशन इज़ द क्राइटेरिया, एग्ज़ाम लेवल इज़ गोइंग टू बी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, एंड एग्जाम स्टेजेस फॉर सिविलियंस, फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, दैट इज़ रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसमें 2 पेपर है। सिलेबस हम लोग देखेंगे, 2 पेपर में बहुत बेसिक है। पहला वाला पेपर मैथ्स और रीजनिंग का रहता है, दूसरा वाला पेपर जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज के साथ इसका पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। ये एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है 4 घंटे है, 2 पेपर है, और ये सारे पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स है। और jointterritorialarmy.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर आपको सारा ये चीज़ें मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, जैसे कि एयरफोर्स में, रेगुलर आर्मी में, नेवी में, कोई भी स्टेट पुलिस या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में, पैरामिलिट्रीज में, या फिर रेलवेज पुलिस या रेलवे प्रोटेक्शन में, वो लोग ये एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है या रिटायर हो चुके हैं और एज में बैठते हैं, वो लोग ये एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। एग्जामिनेशन 26 सितंबर 2021 को होगा, एंड द एग्ज़ाम, ये उन्होंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर चेंज किया जा सकता है। अगर कोविड का 3rd वेव वगैरह नहीं आया तो एग्जामिनेशन 26 सितंबर को होगा। अभी एग्जामिनेशन के लिए 2 महीना प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसीलिए अनअकैडमी के ऊपर हम लोग ने ये बैच लाया है जिसमें आप ज्वाइन करके
आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 19 अगस्त 2021। अभी एग्जाम का सिलेबस और स्टैंडर्ड क्या है, 2 पेपर है। पहला वाला पेपर के हर एक पेपर में देर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज रीजनिंग एंड सेकंड पार्ट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब 10वीं के लेवल का मैथमेटिक्स। हर एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन है इसमें और 50-50 मार्क्स है। और दूसरा पेपर जो है जिसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट है जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, जो करंट नेशनल फैक्ट्स आते हैं वो रहता है। और दूसरा वाला 10वीं से 12वीं के लेवल का बेसिक इंग्लिश है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह। डिटेल में सिलेबस में अभी ये डिस्कस करता हूँ। 2 घंटे का है, 50-50 मार्क्स का है, मतलब टोटल एग्जामिनेशन इज ऑफ 200 मार्क्स, 200 मार्क का टोटल एग्जामिनेशन है। अभी इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने बोला है कि इसमें टोटल मार्क होने चाहिए पासिंग मिनिमम 50%। मतलब टोटल अगर ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है मिनिमम आपको 100 मार्क्स होने चाहिए और हर एक पेपर में, हर एक सेक्शन में आपने पास होना चाहिए, जिसका पासिंग क्राइटेरिया है 40%, मतलब 20 मार्क। मतलब रीजनिंग में आपको कम से कम 20 मार्क चाहिए, मैथमेटिक्स में कम से कम 20 मार्क्स चाहिए, जनरल नॉलेज में 20 मार्क्स चाहिए, इंग्लिश में 20 मार्क्स चाहिए और टोटल ओवरऑल आपको 100 मार्क्स चाहिए प्लस, तब आप PIB के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो है पेपर का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मैट्रिकुलेशन लेवल है। बाकी के सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल के लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है जनरल ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस वगैरह आप वैसे ये सारा सिलेबस टेरिटोरियल आर्मी के वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है और वो उनके नोटिफिकेशन में भी दिया है। रीजनिंग जो है basically it is designed to test the candidate's ability to complete the sequences, making logical conclusions, simple pattern of numbers, statements, figures, letters। ये इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आएगा और डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मॉडरेट रहेगा। और रैशनल थिंकिंग पर्सन विदाउट स्पेशल स्टडी इसको सॉल्व कर सकता है, थोड़े प्रैक्टिस के साथ सॉल्व कर सकता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है इसमें अरिथमेटिक, यूनिट मेथड्स, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी वगैरह वगैरह आता है। अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा के ऑपरेशंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आता है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें 10वीं की लेवल की है। और आपके मैथ्स और रीजनिंग की जो फैकल्टी है जो अनअकैडमी के ऊपर, वो बाप फैकल्टी है, नितिन राठौड़ सर, वेरी एक्सपीरियंस टीचर, और जो पहले कैट में भी पढ़ा चुके हैं, कैट के स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाते थे, और डिफेंस कैटेगरी में वो एफकैट, CAPF और CDS ये सारे एग्जामिनेशंस को पढ़ाते हैं। जो दूसरा वाला पेपर है, दूसरे वाले पेपर में जो 2 पार्ट है, एक है जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज में मैक्सिमम क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो करंट इवेंट से, करंट अफेयर से आने वाले हैं। उसके बाद साइंस, जो बहुत बेसिक साइंसेस है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे तो आपको इसका आराम से अंदाज़ा आ जाएगा। इसके लिए आपको पढ़ाने के लिए मैं हूँ, आपको विशाल कुमार सर है और संजय सर आपका जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे। इसके बाद बचा इंग्लिश, 50 मार्क का इंग्लिश है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका इंग्लिश का समझने के लिए है, जैसे कि आप वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, छोटा सा पैसेज ये रहेगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको सिद्धांत शर्मा सर पढ़ाएंगे, जिनको 6 साल से इंग्लिश पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। CDS, एफकैट, CAPF ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। हर एक पेपर के लिए मैक्सिमम टाइम 2 घंटे का है और ये 2 सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। मॉर्निंग में पहला पेपर होता है, आफ्टरनून में दूसरा पेपर होता है, दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप है आपको खाना खाने के लिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसमें OMR शीट दिया जाएगा और हर एक पेपर में, हर एक पार्ट में 40% मार्क्स मैंडेटरी है और ओवरऑल 50% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। रॉन्ग आंसर के लिए जो पेनाल्टी है वो पिछली बार पेनाल्टी जो था वो 1/3 था, दैट इज़ 33% निगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपका एक आंसर गलत हो गया तो आपने जो मार्क कमाए हैं उसमें से 0.33 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। फीस आपकी 200 रुपीज़ है, वहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट करना है।
कुछ डाउट आते हैं, कुछ क्वेरीज है, कुछ एरर्स होते हैं, फॉर्म फिल करते हो कोई भी गलतियां होती है, तो आप jointterritorialarmy.gov.in के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो। और उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, टेलीफोन नंबर है, जो एल ब्लॉक का उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर target.aim@gov.in ये ईमेल एड्रेस के ऊपर भी आप कांटेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। कैंडिडेट जिनके एप्लीकेशंस ठीक है और जिन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा जो 26 नवंबर को है, एक बार ये क्लियर होने के बाद, रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद आपको प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड के लिए आपको जो भी लोकल ग्रुप हेडक्वार्टर है टीए का उधर बुलाया जाएगा। एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल फर्दर अंडरगो टेस्ट एट एसएसबी बोर्ड जो रहते हैं और मेडिकल बोर्ड रहते हैं, उन्होंने क्लियर करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेल और फीमेल के दोनों के लिए उन्होंने अलाउ किया है। अभी ये इसको जो भी आप करते हो वहाँ पे टेरिटरी आर्मी में उसको सर्विस नहीं बोलते। टेरिटरी आर्मी उसको बोलता है कि वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, हर साल ट्रेनिंग दे रहा है। सो जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका 1 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमीशन। सबसे पहले एक बेसिक 1 महीने का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद हर साल एनुअल ट्रेनिंग कैंप रहेगा 2 महीने का। मतलब पहले साल में जब आप कमीशन हो जाते हो तो 1 महीने का बेसिक ट्रेनिंग प्लस 2 महीने का एनुअल ट्रेनिंग, मतलब पहले साल में आप 3 महीना सर्व करते हो। और उसके बाद 2 साल के अंदर अभी आपका जो पोस्ट कमिश्निंग एक 3 महीने का ट्रेनिंग है, ये अभी IIM देहरादून में नहीं है, ये OTA चेन्नई में आपका 3 महीने का और एक ट्रेनिंग होता है। मतलब पहले 2 सालों में आपका और एक 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। मतलब लगभग 2 सालों में आप 2 साल का सर्विस, 2 महीने का सर्विस, 1 महीने का बेसिक ट्रेनिंग और 3 महीने का जो दोनों के बीच में होने वाला ट्रेनिंग, मतलब 4 महीना प्लस 5 महीना प्लस 3 महीना, 8 महीना मिनिमम पहले 2 साल में आप टेरिटरी आर्मी में सर्व करते हो। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कैसा है? इट इज़ अ पार्ट टाइम कंसेप्ट। 2 महीने का हर साल का ट्रेनिंग मैंडेटरी है, ये फुल टाइम करियर नहीं है। इसमें आपको पेंशन मिलेगा, इसका गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिल नहीं सकता, इसमें आपको पेंशन मिल सकता है, लेकिन पेंशन मिलेगा ही ऐसे कोई गारंटी नहीं है। एंड द पेंशन इज सब्जेक्ट टू द एम्बॉडीड सर्विस एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। आपको वो अपने ज़्यादा दिन सर्व किया तो आपको पेंशन भी मिल सकता है। आपको जो कमीशन दिया जाता है, यू आर अ कमीशनड ऑफिसर, जो कमीशन दिया जाता है इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। एंड पे जो अलाउंसेस है, पे है, प्रिविलेजेस है, ये सब कुछ रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स की तरह ही रहते हैं जब आप ट्रेनिंग और मिलिट्री सर्विस में वहाँ पे डिप्लॉयड रहोगे। और प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल तक टाइम स्केल से है जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रमोशन कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक में बाय सिलेक्शन होगा। जो ऑफिसर्स इन्फेंट्री यूनिट में ज्वाइन होते हैं, कमीशन होते हैं, उनको ज़्यादा मिलिट्री सर्विस के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बुलाया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, और उनको परमानेंट कमीशन या फिर पेंशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, मैट्रिक ऑनवर्ड सारे सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ मतलब वैलिड आई कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ का है, सर्विस सर्टिफिकेट आपको लगेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो कि यहाँ पे काम कर रहे हो। और उसके साथ साथ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उनसे आपको लेके जाना पड़ता है। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट है या फिर जिनका बिजनेस है, या फिर ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कोई खेती करता है, किसी का दुकान है, उनको सिंपली एक एफिडेविट सबमिट करना है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर कि आप क्या एम्प्लॉयमेंट करते हो और एनुअल इनकम कितना है, अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड सेल्फ सर्टिफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स हुज नेम वैरी इन डॉक्यूमेंट्स, उनको गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया की करेक्ट नाम ये है, और एफिडेविट आपको ये उनको जमा करना पड़ेगा, अलग अलग नाम आते हैं तो। और लेटेस्ट इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसे कि इनकम टैक्स जो रिटर्न सर्टिफिकेट है, मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट, और कॉपी ऑफ द पैन कार्ड, कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब 2020-2021 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका ITR आपको लगेगा।
और रेलवे के एम्प्लॉयज़ को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रेलवे बोर्ड से देना पड़ता है। अभी टेरिटोरियल आर्मी का प्रिपरेशन ये अगले 2 महीने में आप आराम से कर सकते हो। हम लोग का टेरिटोरियल आर्मी के लिए बैच शुरू हो गया है। जो मेन लेक्चर से पढ़ाई वाले अभी अभी स्टार्ट हो चुके हैं। यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके आप इसमें पेड कोर्सेस CDS, AFCAT, CAPF ये गोल को सिलेक्ट करके टेरिटोरियल आर्मी के कोर्सेस में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। ये मल्टी एजुकेटर टॉप एजुकेटर द्वारा दिया जाने वाला कोर्स है। यू कैन यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10। ये रेफरल कोड यूज़ करने से जो आपकी कोर्स फीस है आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लगेगा। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ऑन एन एवरेज 1600 रुपीज़ के आसपास आता है। इसमें आपको और 10% उसमें ऑफ मिल जाएगा। और जब भी आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको SSB का प्रिपरेशन, जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू है उसका प्रिपरेशन भी इधर ही किया जाएगा। ये कोर्स में 2 प्रीवियसली सर्व्ड ऑफिसर्स है जो आपको पढ़ाएंगे। एक संजय कुमार सर जो इंडियन आर्मी में एक साय में है और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्व कर चुके हैं, और मैं आपको इसमें हम लोग पढ़ाएंगे, गाइड भी करेंगे और मेंटरिंग भी करेंगे। ये आर्म फोर्सेस में जो लाइफ रहता है इसका एक एग्जाम्पल है। जो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इट इज़ अगेन ट्राई सर्विस इंसिग्निया, हॉर्स राइडिंग वगैरह आपको ट्रेनिंग में सब कुछ करने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे यूनिफॉर्म डॉन करने का, कैमोफ्लेज से लेके ऑलिव ग्रीन। एंड ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ यू you already have this in you, an opportunity to become officer in Indian Army, जिसमें रेगुलर सर्व करने का ज़रूरत भी नहीं है। वो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें सर्व कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग कैपेसिटी में सर्व कर रहे हैं। जो चीज़ें, जो खिलौने यहाँ पे आपको खेलने के लिए मिलेंगे और वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। एंड वॉट वी से इन द आर्म फोर्सेस, वी कैरी आवर बायोडाटा। हम लोग अपना बायोडाटा जो है, रिज्यूमे है, हमारे यूनिफॉर्म में कैरी करते हैं। अनलाइक ऑल द सिविलियन कैंडिडेट जो कागज़ पे कैरी करते हैं, हम लोग नहीं है। हम लोग अपने यूनिफॉर्म में हम लोग ने जो भी किया वो कैरी करते हैं। आप देखोगे मेरे यहाँ पे 2 बैचेस है। एक बैच STF कमांडो का बैच है। वी कैरी आवर रिज्यूमे ऑन आवर यूनिफॉर्म। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है दुनिया को लीड करने का, आपके फोर्सेस को लीड करने का, जो आने वाली जनरेशन है उनको इंस्पायर करने का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आप का जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, ये करने का जो अपॉर्चुनिटी है, ये फोर्सेस से बढ़िया और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो ये हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरावने है। ही इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड इन्होंने भी अपना करियर लेफ्टिनेंट रैंक से ही शुरू किया था। एनडीए से भी लेफ्टिनेंट रैंक से ही शुरू करते हैं जो टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स भी जो रैंक में हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं आपको अर्न करना पड़ेगा रिस्पेक्ट, क्योंकि अर्न करना पड़ता है, मांगने से कोई भी नहीं देने वाला। एंड द अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइफ ओवर देयर इज़ इफ जस्ट पार्टी हार्डर, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।